दोस्तों, आज हम एक आपके लिए नया वीडियो मौर्य साम्राज्य से संबंधित लेके आए हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे जैसे चंद्रगुप्त उनके बारे में एक कहानी के रूप में आपको बताया गया है। बेसिकली किस प्रकार से आपको वापस इसका रिवीजन कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त एक छोटा सा बालक था जो राजकिलम नामक खेल खेल रहा था, लेकिन नंद वंश के जो अंतिम राजा गणानंद थे उसकी सभा में चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य जिसको कहा जाता है, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, उनका नंद वंश की राज्यसभा में अपमान हो जाता है। अपमान के बाद उन्होंने बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को 1000 कासापन में खरीदते हैं। कासापन में उसको तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले जा करके संपूर्ण प्रकार की शिक्षा दीक्षा लेकर के भारत के ऊपर या मगध के ऊपर, जहां पर नंद वंश के राजा था, उसके शासन पर आक्रमण करते हैं। पहले हार जाते हैं, लेकिन बाद में अंततोगत्वा मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध के साम्राज्य पर नंद वंश के राजा घनानंद को समाप्त करके वहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो दोस्तों, हम ये मौर्य साम्राज्य इस मौर्य साम्राज्य के बारे में हम अध्ययन करें तो हमने चंद्रगुप्त के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो चंद्रगुप्त का काल मौर्य साम्राज्य है 322-23 से यह 184 ईस्वी, और चंद्रगुप्त का काल है 322-23 से 298, और इसका बेटा आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार का काल है 298 से 273 इसका काल है। तो बिंदुसार के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बेसिकली बिंदुसार था क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य को इसका जो गुरु था चाणक्य, वो चाणक्य इसको शुरू से ही विष पिलाता था ताकि इसको कोई विष कन्या डस ले या फिर इसको मार न दे। इसके कारण तो इसको हमेशा के लिए जहर पिलाया जा रहा था, लेकिन उस जहर को एक बार इसकी माता इसको जहर को दुद्रा इसकी माता इस जहर को पी लेती है और वो मरने लग जाती है, और उसकी डिलीवरी होने के टाइम में चंद्रगुप्त ने उसको ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन के पश्चात ही इस बिंदुसार की उत्पत्ति होती है। इसको चीर फाड़ करके ये भारत का पहला सीजेरियन बेबी कहा जाता है। सीजेरियन बेबी भारत में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसकी ऑपरेशन के द्वारा जिसका जन्म हुआ था। भारत का ऐसा पहला व्यक्ति था, इसलिए इस बिंदुसार को सीजेरियन बेबी कहा जाता है। तो बिंदुसार वैसे अच्छा काम का एक शासक नहीं था, क्योंकि यह बात ही ऐसी करता था। इसका बेटा बिंदुसार का जो बेटा था उसका नाम था, इसका गुरु था राधागुप्त। बाद में अनबन हो गई थी बिंदु, पहले थोड़े से समय के लिए इसका जो पीएम था ये था राधागुप्त, और उससे पहले कौटिल्य थे या चाणक्य था, लेकिन बाद में इसकी अनबन हो गई थी बिंदुसार की चाणक्य के साथ। इस कारण से इसको हटा करके राधागुप्त को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो बिंदुसार के समय सीरिया का शासक था एंटीओकस। तो एंटीओकस से ये मांग करता है बिंदुसार, 3 चीजों की मांग करता है। एक तो करता है मीठी दारू, मीठी शराब, और दूसरी करता है सूखी अंजीर, और तीसरी करता है एक दार्शनिक या फिलोसोफिस्ट। ये 3 चीजों की मांग करता है, फिलोसोफिस्ट की, सूखी अंजीर की, दार्शनिक की। ये एंटीओकस 2 चीज, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर 2 भिजवा देता है, लेकिन दार्शनिक को नहीं भिजवाता है। वह यह हवाला देता है कि यूनानी कानून के मुताबिक हमारे यहाँ पर दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इस बिंदुसार को कहां पर क्या क्या कहा गया है, इसको चीनी ग्रंथों में बिंदुवाल कहा गया है, बिंदुवाल कहा गया है।
और वायु पुराण में मद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में क्या कहा गया है? वायु पुराण में क्या कहा गया है? मद्रसार कहा गया है वायु पुराण में। और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंहसेन। जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है। और इसके समय दो राजदूत आए थे, एक तो डायमेकस और एक डायोनोसिस। दो राजदूत आए थे, एक का नाम था, दो राजदूत आए थे, एक का नाम था डायमेकस और दूसरे का नाम था डायोनोसिस। ये दो राजदूत बिंदुसार के दरबार में आए थे। ये आजीविक संप्रदाय को मानने वाला था। इसका संप्रदाय कौन था? ये कौन सा संप्रदाय को मानता था? आजीविक संप्रदाय को मानने वाला था। तो इस प्रकार से बिंदुसार बस इतने ही काम का आदमी था। तो दोस्तों आज हम ये आजीविक संप्रदाय को मानने वाला था। तो दोस्तों हमारा जो बिंदुसार से संबंधित वीडियो है उसके बाद में हम अशोक महान के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो बिंदुसार से संबंधित है, इसको लाइक करें, शेयर करें। तो राम राम, नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं।